मुंबई से आया है ऑफर। करण जौहर जी के साथ कोई डायरेक्टर है, विकास बहल, और जोमेटो कंपनी के मालिक है। इन सब ने बुलाया था मुझको मुंबई में 3-4 महीने पहले। तो उन लोगों ने मूवी की बात की है, तो 3-4 महीने बाद काम चालू हो जाएगा। मूवी है या कोई आइटम सॉन्ग है? मूवी है, मतलब मेरी स्टोरी पर बनेगी कि मैंने कैसे सफर तय किया है यहाँ से यहाँ तक का। आपकी रियल स्टोरी? जी। पिता का निधन, चाचा ने घर से निकाला। अब सोनपुर मेले की डांसर काजल को मिला करण जौहर से ऑफर। हर कोई किसी न किसी काम में माहिर होता है। एक दिन ऐसा वक्त आता है जब लोग उसे उसके काम से पहचानने लगते हैं और किस्मत बदलने लगती है। वायरल गर्ल के नाम से मशहूर डांसर काजल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। काजल इन दिनों सोनपुर मेले में लगे थिएटर में डांस कर रही हैं और उन्हें बॉलीवुड से ऑफर मिल गया है। काजल का कहना है कि करण जौहर की ओर से उन्हें काम करने के लिए मौका दिया गया है। सोनपुर मेले में एबीपी न्यूज से काजल ने क्या कुछ कहा है, पढ़िए। सोनपुर मेले में सबसे ज्यादा लोग वायरल गर्ल काजल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। 17 साल की उम्र से शादी और अन्य कार्यक्रमों में वो डांस कर रही हैं। इसी बीच किसी की नजर काजल पर गई और वो फिल्मों में काम दिलाने एवं हीरोइन बनाने की बात कह काजल को थिएटर लेकर पहुंच गया। यूपी के बिजनौर की रहने वाली है डांसर काजल। मूल रूप से यूपी के बिजनौर की रहने वाली काजल ने बताया कि उन्हें शुरू से डांस का शौक था। काजल थिएटर के साथ भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ एल्बम में काम कर चुकी हैं। मूल रूप से यूपी के बिजनौर जिले की रहने वाली काजल ने एबीपी न्यूज से कहा कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। पिता के निधन के बाद चाचा ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद वे अपनी मां और भाई बहन के साथ दिल्ली चली गईं। मां की तबीयत लगातार खराब रहती थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कभी मकान मालिक बेइज्जत करने लगता था तो कभी घर का सारा सामान तक फेंक दिया जाता था। आजमगढ़ से थिएटर में पहली बार मिला काम। काजल ने कहा, मुझे जानकारी नहीं थी कि थिएटर क्या होता है। यहाँ आकर देखी कि लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। मुझे बुरा लगता था। छोटे कपड़े पहनने में मुझे शर्म आती थी। जोर जबरदस्ती कर कपड़ा पहनाया जाता था। दिन भर खाने को नहीं मिलता था। बाद में धीरे धीरे आदत हो गई। आजमगढ़ से थिएटर में पहली बार काम मिला। मैं थिएटर के माहौल में ढलने लगी। अब भोजपुरी भाषा हमने सीख ली है। थिएटर में कामकाज को लेकर काजल ने बताया कि उन्हें कई बार लगा कि वे थिएटर छोड़कर भाग जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मुझे रास्ते याद नहीं थे, ताले बंद रहते थे। डांस के दौरान दर्शक गंदे गंदे इशारे करते हैं, इनाम देने के बहाने बैड टच करते हैं। इन सब चीजों से मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन इसी थिएटर से कुछ पैसा मिल जाता था जिससे मेरा परिवार चलता है। थिएटर के पैसों से भाई बहन को पढ़ाया। मजबूरी में मुझे अपनी छोटी बहन की शादी बचपन में ही करनी पड़ी थी। इस बीच सुंदरता के कारण काजल का वीडियो इतना वायरल हुआ कि उन्हें भोजपुरी से ऑफर आने लगा। उन्होंने कई एल्बम में काम किया है। कुछ दिन पहले ही उनका भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ गाना आया है जिसका नाम मोहर नैहर के है। उनकी बात नीलकमल सिंह के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए भी चल रहा है। काजल ने कहा, अब मेरी पूरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। हमने अपना घर बना लिया है, दिल्ली में फ्लैट खरीद लिया है। फिल्म निर्देशक करण जौहर की ओर से भी ऑफर मिलने की खबर है। इस पर काजल ने बताया कि 3-4 महीने पहले उनकी मुलाकात करण जौहर से हुई है। सोनपुर मेले में थिएटर का काम जल्द खत्म होने के बाद वे फिर से मिलने जाएंगी। 2 महीने के बाद से फिल्म की शूटिंग भी शुरू होगी।